अब कुलदीप, एक बात सुनो। तुम्हें पता है सीएफओ कौन होता है? हाँ, सीएफओ टैली पे अकाउंटिंग करता है, जीएसटी करता है और वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, बुक कीपिंग, यही तो होता है। अरे नालायक, सीएफओ टैली पे बुक्स कीपिंग नहीं करता, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता। तो क्या करता है? सीएफओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। कंपनी के हजारों करोड़ों रुपए कहां से आने हैं, अच्छा। कहां जाने हैं, कहां इन्वेस्ट होने हैं, अच्छा, कब पैसा विड्रॉ करना है राइट टाइम पे। तो यानी कि सारी डिसीजन मेकिंग सीएफओ करता है। एब्सोल्युटली। और माय पता है, गॉड। एक एक नहीं, आधा डिसीजन भी अगर गलत हो गया ना, हाँ। तो कंपनी को एक बार में 100 करोड़ रुपीस का लॉस हो सकता है। बात वो तो सही है। पावर रखता है सीएफओ को एक डिसीजन। बात तो सही है सर। सो एक बात तो बताओ सर, क्या हमारे पास डू वी हैव वन सच पर्सनालिटी? Oh, absolutely. We have many. But for now, I want to invite on stage Shri Saurabh Srivastav sir, CFO of HSCC. Round of applause for Saurabh sir. Thank you. Distinguished guest on the dais, off the dais, और इनकॉक के मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड जितने भी मेंबर्स हैं और प्रोफेशनल कोलीग्स जो अभी प्रोफेशनल्स कुछ होने वाले हैं और कुछ हो चुके हैं। सबसे पहला हमारे दिमाग में बात ये आती है कि ये प्रोग्राम प्रोफेशनल्स यूथ फॉर विकसित भारत हमने ऑर्गेनाइज ही क्यों किया? इनकॉक के दिमाग में क्या ऐसी थॉट थी, क्या ऐसी बेसिक चीज़ थी कि जो उन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हमारे रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं इनकॉक को इतना तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ और कॉन्टिन्यूसली उनके साथ एसोसिएट रहूँगा, क्योंकि बेसिक से आप समझिए कि अगर हम अपने घर में कोई भी बर्थडे करते हैं या कोई मैरिज प्रोग्राम करते हैं या होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, कुछ भी चीज़ मनाते हैं तो हम क्यों लोगों को बुलाते हैं? अलग अलग लोग रहते हैं, सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करते हैं तो क्यों बुलाते हैं? हमारा मेन मकसद ये रहता है, एक तो हमारी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो आज इनकॉक ने काम किया है कि 3 अलग अलग ग्रुप के सीए, सीएमए और सीएस ग्रुप को बुलाया है, तो उन्होंने विकसित भारत के लिए ये एक कदम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब तक हम सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे तब तक हम कंबाइंड वे में काम नहीं कर सकते। अगर हम तीनों प्रोफेशनल्स आपस में अलग अलग मानेंगे तो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर सकेंगे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि एक लाइवलीहुड का एटमॉस्फेयर रहेगा वर्किंग फील्ड में और ऑर्गेनाइजेशन में, कि उन्होंने तीनों ग्रुप्स को एक साथ यहाँ इनवाइट किया है। हमसे बात ये भी हुई थी कि सक्सेस और फेलियर भी डिस्कस करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स भी हैं और कई प्रोफेशनल जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। माइक का डिस्टेंस मेरे ठीक है कि आवाज़ ज़्यादा आ रही है? ठीक है। तो कुछ बेसिक एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 5 मिनट में, कि जो भी आप स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों ने 3 इडियट्स तो जरूर देखी होगी कि फेल्यूर नाम की कोई चीज़ होती नहीं और सक्सेस के पीछे भागना नहीं, अपने आप कहीं ना कहीं ये हमारे पीछे आ जाएगी। और आप लोगों ने ये फर्स्ट इस प्रोग्राम को अटेंड करके टॉप पोजीशन पे जाने के लिए फर्स्ट स्टेप तो ले ही लिया है। अब हम सक्सेस और फेल्यूर की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे उस टाइम में जब हमने किया था अपना ये ICAA और MBA का कोर्स, उस समय केवल 3 ही विंग हुआ करती थी। एक फाइनेंस की विंग होती थी, एक इंजीनियरिंग की और एक डॉक्टर की। बायोलॉजी हमने ली नहीं तो डॉक्टर बन नहीं सकते थे। इंजीनियरिंग में हमने स्टार्ट किया और उस समय इंडिया में 2 मेन कोर्स होते थे, एक IIT का रुड़की का और तीसरा यूपी में एक MLNR चलता था, मोतीलाल का। तो मेरा सिलेक्शन, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन किसी का IIT में हुआ, किसी रुड़की में हुआ और मेरा हो गया MLNR में। मेरा लगा कि फर्स्ट फेल्यूर तो हमें मिल ही गया। हम चले गए, चूंकि ज्वाइन करना था ज्वाइन कर लिया हमने। फीस उस समय बहुत कम थी तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। 2-3 महीने हमने इंजीनियरिंग की, फिर हमको लगा ये हो नहीं पाएगा। मेरे सबसे बड़े वाले भाई साहब थे, वो IIT से कर रहे थे, खड़गपुर से, लास्ट ईयर था, जस्ट वो कंप्लीट करके निकले थे। हमने उनको फ़ोन किया कि हमारा तो मन नहीं लग रहा, हमको तो लग रहा है सब अच्छे अच्छे चले गए IIT रुड़की में फर्स्ट ड्रॉप में और हम बेस के आ गए 30-40 में। बोले छोड़ दो, चले जाओ, कोई बात नहीं, फीस दिया जाएगा। हम चले आए। उस समय फिर हमने फर्स्ट फेल्यूर अपना फेस किया लाइफ का, कि सारे दोस्त मेरे IIT और रुड़की में गए और कुछ जो हमारे दोस्त नहीं थे, जानने वाले थे, नीचे चले गए। हमने कोई बात नहीं, हमने कहा उस समय NDA का भी एग्जाम चलता था, NDA और CDS बोलते थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी और ये कंबाइंड डिफेंस। तो इंटरमीडिएट के बाद NDA का एग्जाम होता था। हमने कहा चलो इसको देते हैं, साथ ही साथ हमने अपने ग्रेजुएशन की तैयारी स्टार्ट कर ली।
सिलेक्शन हो गया, हम पहुंच गए एनडीए में अपना आराम से। 5 डेज का प्रोग्राम होता था, पूरा एनडीए की ट्रेन 5 दिन में हमने टेस्ट दिया, पास हो गए। एक उस समय फाइटर पायलट का कोर्स टेस्ट भी उसी समय होता था, PABT बोलते थे, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, वो भी हमने पास किया, बहुत खुश हो गए एकदम, और बैठे थे अपना आराम से। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फेल हो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वापस आ गए। फिर हमने तैयारी की, और हमारा उस समय ग्रेजुएशन 2 साल का होता था, 1 साल कंप्लीट हो गया, एनडीए की फिर तैयारी दी हमने, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर गए एग्जाम दिया, 5 दिन काम किया। इस पहली बार बनारस गए थे, दूसरी बार इलाहाबाद, अरे देहरादून में अपना एग्जाम दिया, सब कुछ हो गया, और इस बार बाई चांस रिजल्ट भी पास हो गए, कहे बहुत अच्छा हो गया, अब तो हम फाइटर पायलट बन जाएंगे। फिर गए हम लोग, वहाँ से बनारस में टेस्ट होते थे, एक मेडिकल टेस्ट में गए, वहाँ पे सारे टेस्ट पास कर गए। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला इनको माइनर कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब ये फाइटर पायलट तो बन ही नहीं सकते। सेकेंड फेल्यूर लाइफ का, पूरी सक्सेस मिलने के बाद सेकेंड फेल, हमने कहा तो बेकार हो गया। लेकिन जैसा ग्रुप इस समय इन कॉक वालों ने बनाया है, वो ग्रुप मेरे पास उस समय भी था। मेरे दोस्त थे जो इंजीनियरिंग के भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, उन्होंने कहा कोई बात, हम लोग उस समय फेल्योर चीज़ को समझते ही नहीं थे। आज की डेट में आप लोग जानते हैं कि फेल्योर ये हो गया और डिप्रेशन में चले गए, हमें सक्सेस नहीं मिल रही, 1 जॉब फेल हो गया, 2 जॉब फेल हो गया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, हमने चलो ठीक, तब तक हमारा BSc भी हो गया। फिर हमने तुरंत, हम साइंस ग्रेजुएट, BSc हमने कर लिया, और उसके बाद साथ ही साथ फिर हमने MBA और ICAA का कोर्स स्टार्ट किया। इंटरमीडिएट हुआ, प्लेसमेंट सेल हुआ नहीं करती थी, लखनऊ शहर था, 2 फैक्ट्री थी, एक HL थी PSU में और एक टेल्को थी। तो हम लोग वहाँ गए, 2-3 लोगों को HL में लेते थे, 2 लोगों को, और 2 लोगों को टेल्को में लेते थे। और CM में करके बहुत लोग निकलते थे, CA करके बहुत लोग निकलते थे। पता चला आसपास इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री थी, जो फर्स्ट PSU थी इंडिया की, वहाँ पे गए, KC गुप्ता जी साहब थे, वो भी कास्ट अकाउंटेंट थे। उन्होंने बोला क्या किस लिए आए? हम और एक पंकज कुमार, 2 लोग चले गए वहाँ पे। हमने कहा सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरमीडिएट कर लिए, फाइनल का होने वाला है, लेकिन ट्रेनिंग कुछ नहीं होती। तो बोले हाँ ICAA के बाद तो ट्रेनिंग होती। तो वो उन्होंने तुरंत ही 3 कंपनियाँ थी हमारी ITI की, एक मनकापुर में थी, एक रायबरेली में थी, और एक इलाहाबाद में थी, नैनी में। उन्होंने उस समय 20 बच्चों को, आप समझ लीजिए आज से कितने साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात बता रहे हैं, 20-20 बच्चों को तीनों यूनिट में लिया। और वो KC गुप्ता जी का जो स्टैंड था, उसके बाद लगातार, और वो KC गुप्ता जी उसके बाद फिर डायरेक्टर फाइनेंस बने ITI के, और उसके बाद चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तो मतलब फाइनेंस का जनरली हम लोग सोचते हैं कि 10 to 15% ही केवल कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, CFO नहीं बनते। केवल CFO के फील्ड में या कंपनी सेक्रेटरी हेड करके रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कितने ही हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट, राजीव मल्होत्रा साहब थे या अरविंद चौधरी साहब थे, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट, डायरेक्टर फाइनेंस, ये सब पोस्ट तो जाते हैं, और साथ ही साथ टेक्निकल फील्ड के लोगों को भी ऊपर करते हुए वो चेयरमैन बनते हैं। तो हमारा जो भी प्रोफेशन रहता है, अगर फिर आप अपना प्रॉपर तरीके से सोच लें और प्रॉपर तरीके से काम करें तो कभी भी फेल्योर नहीं आएगा। फिर हमने ITI में जाकर के ट्रेनिंग कंप्लीट की। ITI में भी हम लोगों की ट्रेनिंग की बदौलत, हम लोगों ने 18 बच्चे थे वहाँ पे, उसमें से 9 लोगों को वहीं पे ही जॉब ऑफर हो गई, क्योंकि हम लोग उस समय भी डेडिकेशन से काम किए। तो मतलब फेल्योर की चिंता मत करिए, लेकिन जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको फुल फैज उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना है। हम लोगों को वहीं जॉब मिली। उसके बाद मैं फिर इरकॉन में आया, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में थी, फिर इंजीनियरिंग EPIL में आए, और उसके बाद अभी HSCC में जो CFO काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग एक इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारा फेल्योर होगा, क्योंकि देखिए कई, और एक चीज़ और बताते हैं कि जैसा अभी गोयल सर ने कहा था कि आपको, और गुप्ता जी ने, कि लर्निंग हमेशा रखनी है। लर्निंग मीन्स, हमारे एक सीनियर थे DC बजाज सर, वो कहते थे कि आपको पढ़ना जरूर है, आप 1 पेज पढ़ लीजिए, 2 पेज पढ़ लीजिए, और जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, कोई भी सेमिनार है, अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको अटेंड जरूर करिए। क्योंकि आपको लग रहा होगा अरे ये तो सब हमें पता ही है, लेकिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि दूसरा वाला क्या गलत बता रहा है, आपको उसमें भी एक्सपर्टाइज मिलती है, प्लस आपका रिवीजन भी होता है फुल फ्लैश तरीके से। तो आप ऐसे प्रोग्राम जरूर अटेंड किया करिए। और एक चीज़ बहुत ही स्पेशल है कि कई लोग इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही सामने आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई वॉलंटियर हैं, लेकिन दोनों होस्ट नज़र आए आपको, और एक जो स्टार्टिंग में अनाउंस कर रहा था। इसी तरह इस प्रोग्राम का जो बेस है हमारे, मैं 2 लोगों को फिलहाल बुलाना चाहूँगा, 1 मिनट लगेगा आने में, कि जो ये पूरे प्रोग्राम के बेस में है, बैक में है। जैसे डायरेक्टर होता है, अब आप लोगों को डायरेक्टर के नाम पता होगा, लेकिन पहले केवल हीरो हीरोइन ही दिखते थे। तो जो संदीप है, संदीप अग्रवाल, संदीप और माधुरी,
और संगम जी, इन लोगों ने, आप लोग आधे लोग, संदीप 1 मिनट डाइस पे आ जाओ केवल 1 मिनट के लिए। ये संदीप हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन बैकग्राउंड में सारा काम इनका है। तो कभी भी आप मत सोचिए कि सक्सेस, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना सक्सेस तभी होगी जब आप फ्रंट में होंगे। आप बैक से भी काम कर सकते हैं, और बैक से भी पूरे इनकॉक को आपने इतनी जगह अच्छी स्टेज पे लाए, और हमें उम्मीद है इस तरह का प्रोग्राम आप लगातार ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे सभी प्रोफेशनल ग्रुप्स के लोग एक जगह मिलेंगे और विकसित भारत के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद।